देखो, अब देखो अगली क्लास में अब हम तुमको सबसे पहले क्या होता है, ध्वनि। क्या होता है? ध्वनि। साउंड क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? साउंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? साउंड। ठीक है, जब भी कोई छोटा बच्चा होता है तो उसे ना तो वर्णमाला पता होती है, ना उसे वर्णमाला पता होती है, ना उसे कोई भाषा पता होती है, वो कुछ भी नहीं जानता है। छोटा बच्चा जो होता है 6 महीने का या 7-8 महीने का, तो वो ना तो कोई भाषा जानता है, वो भाषा जानता है नहीं, अक्षर जानता है, कुछ भी नहीं जानता है। ठीक है, जब वो कुछ नहीं जानता वो केवल क्या समझता है? ध्वनि, केवल साउंड को समझता है, साउंड को समझता है। ठीक है, तो साउंड को जैसे वो समझता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब वो साउंड समझता है, साउंड समझता है, साउंड के बाद में फिर वो आके जब तुम्हारे जहाँ रहता है, ठीक है, बच्चा जहाँ पे भी रहता है, अगर इंग्लैंड में रहेगा तो वो इंग्लिश सीख जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर अपने यहाँ पे मतलब अपने हिंदुस्तान में रहेगा, जहाँ पे भी कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, वो वही अपने आप सीख जाता है। ठीक है, तो जो अपने आप सीख जाता है उसे क्या बोलते हैं? मातृभाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मातृभाषा। जब वो अपने आप कोई भाषा सीख जाता है उसे क्या बोलते हैं? मातृभाषा। ठीक है, तो मातृभाषा जो होती है वो शुद्ध नहीं होती। ठीक है, गांव में जैसे मान लो गांव में हम लोग जो भाषा बोलते हैं, ठीक है, हम अपने ही माँ बाप से, जो हमारे माँ बाप बोलते हैं या हमारे पूर्वज बोलते हैं, उनसे ही हम भाषा सीख जाते हैं। उस भाषा को क्या बोलते हैं? मातृभाषा। क्या बोलते हैं? मातृभाषा। उसी भाषा में व्याकरण के द्वारा सुधार करके जब शुद्ध भाषा बोली जाती है, ठीक है, जब शुद्ध भाषा बोली जाती है, ठीक है, जब शुद्ध भाषा बोली जाती है तो उसे या तो राजभाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजभाषा। क्या बोलते हैं? राजभाषा, या फिर बोलते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा। अब तक क्लियर? ठीक है, जो भाषा हम अपने आप सीख जाते हैं घर पे उसे क्या बोलते हैं? मातृभाषा। मतलब मातृ मतलब माता पिता या माता की भाषा। ठीक है, और उसके बाद में जब हम व्याकरण के द्वारा जो भाषा शुद्ध भाषा बोलते हैं उस भाषा को क्या बोलते हैं? राजभाषा। ठीक है, और या तो अगर ये क्या है, राजभाषा क्या होती है, मान लो जैसे हमारे बड़े समुदाय के द्वारा उस भाषा को अपना लिया जाता है, ठीक है, या हमारे देश के द्वारा या हमारे प्रदेश के द्वारा, ठीक है, जब हमारे पूरे देश के द्वारा कोई भाषा अपना ली जाती है तो राष्ट्र भाषा कहलाती है। ठीक है, और जो ज़्यादातर जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है, ज़्यादातर क्षेत्रों में बोली जाती है, ज़्यादा राज्यों में बोली जाती है, उस भाषा को क्या बोलते हैं? राजभाषा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हिंदी जो है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। कौन सी भाषा है? राजभाषा। हिंदी कौन सी हमारी? राजभाषा। ठीक है, अब हिंदी राजभाषा क्यों है? क्योंकि हमारी जो हिंदी बोली जाती है वो पूरे भारत में नहीं बोली जाती है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जैसे नागालैंड है, इंग्लिश बोली जाती है, कहीं पर दूसरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, जैसे कहीं कन्नड़ बोली जाती है, कहीं तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, तो हमारी हिंदी कैसी है? राजभाषा है, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद में सबसे पहले बच्चा क्या समझता है? साउंड। क्या समझता है? साउंड। उसके बाद में उसकी बारी आती है, फिर वो समझता है क्या? लेटर। क्या समझता है? लेटर। फिर वो समझेगा अच्छा। क्या समझता है? ठीक है, अब वो जिस भाषा में रहता है उसी भाषा के समझेगा। अगर वो किसी अंग्रेजी वाले देश में रहता है जहाँ इंग्लिश बोली जाती है तो वो अंग्रेजी के लेटर समझेगा। अगर हिंदी वाली कहीं पे जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ पे कोई रहता है तो वो क्या समझेगा? हिंदी वाले लेटर समझेगा। यहाँ उर्दू बोली जाती है तो वो उसके बाद साउंड के बाद में क्या समझेगा? उर्दू वाले लेटर समझेगा। ठीक है, उसके बाद जब ये लेटर जो होते हैं इन लेटरों से ही मिलके, ठीक है, किसी भी मतलब जैसे मान लो ये बनती है वर्णमाला। क्या बनती है? ठीक है, अब जो वर्णमाला तुम्हारी बनती है वो लेटरों से मिलके बनती है। किससे बनती है? लेटरों से मिलके बनती है। ठीक है, अक्षरों से मिलके
बनती है। उसके बाद वर्णमाला, जब तुम्हें वर्णमाला का ज्ञान हो जाता है, किसका ज्ञान हो जाता है? वर्णमाला का, ठीक है। पहले तो जब छोटा बच्चा होता है बाबा ऐसे ही कुछ भी चिल्लाता है, वो तो कुछ समझता तो है नहीं, ठीक है। फिर वो स्कूल में आता है या घर पे ही पढ़ाते हैं तो उसको आ ई ऐसे करके कुछ ज्ञान कराते हैं, ए बी सी डी ऐसे करके सिखाते हैं। तो सबसे पहले तो उसने साउंड सीखा, उसका तो कोई मतलब था नहीं। उसके बाद में उसने क्या सीखे? लेटर। लेटर के बाद में वो पूरी, फिर उससे कहेंगे बेटा सुनाओ पूरी वर्णमाला, ठीक है, ये अंग्रेजी की वर्णमाला सुनाओ। फिर वो फटाफट क्या सुनाता है? ए बी सी डी जेड तक, ठीक है। तो वो क्या होती है तुम्हारी वर्णमाला, क्लियर। उसके बाद जैसे जब तुम्हारी ये वर्णमाला हो गई, ठीक है, वर्णमाला के बाद में फिर वो क्या सीखता है? वर्ड सीखता है। क्या सीखता है? वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। क्या होता है? शब्द, ठीक है। फिर वो क्या सीखता है? वर्ड, ठीक है। वर्ड जब सीख जाता है, वर्ड भी दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक, ठीक है। एक तो सार्थक होते हैं जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कुछ अर्थ नहीं होता है। तो हम कौन से शब्द यूज करते हैं? जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। अब जिनका कुछ अर्थ ही नहीं होता उन शब्दों को अब यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम अपने जो भी यूज करते हैं वो कैसे शब्द यूज करते हैं? सार्थक शब्द यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? सार्थक शब्द यूज करते हैं, ठीक है। हम कैसे शब्द यूज करते हैं? सार्थक शब्द यूज करते हैं। तो उसके बाद में जब हम सार्थक शब्द सीख जाते हैं, ठीक है, फिर इन शब्दों से मिला के हम क्या बनाते हैं? वाक्य। क्या बनाते हैं? वाक्य। इन शब्दों से मिला के क्या बनाते हैं हम? वाक्य। वाक्य को क्या बोलते हैं? सेंटेंस, ठीक है। वाक्य को क्या बोलते हैं? सेंटेंस। तो सेंटेंस लेवल का है मतलब हमारा सेंटेंस, ठीक है। सेंस और टेंस दोनों मिला हुआ है इसमें। हमें सेंस मतलब समझना भी है और मतलब उसमें टेंस की तरह उसे यूज भी करना है, ठीक है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। क्या होता है? वाक्य। जब हम सबसे पहले ध्वनि सीखेंगे, फिर लेटर सीखेंगे, ठीक है। लेटरों से हम वर्णमाला सीखेंगे, वर्णमाला से ही हम शब्द बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? शब्द बनाना सीखेंगे। और जब शब्द बनाना सीख जाएंगे तो उसके बाद में हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सेंटेंस। जब सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे उसके बाद में हम एक पैराग्राफ लिखेंगे या एक लेसन लिखेंगे, अध्याय लिखेंगे और एक पूरी किताब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी किताब लिखी जाती है। वाक्य के बाद में कई वाक्यों से मिलकर तुम्हारा मतलब क्या बनता है? एक अध्याय बन जाएगा, पाठ बन जाएगा, लेसन बोलते हो जैसे, लेसन बन जाएगा, ठीक है। लेसन में क्या होता है? पैराग्राफ भी होते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ जहाँ तक कुछ बात खत्म हो गई, फिर दूसरा पैराग्राफ जिसमें कुछ बात खत्म हो गई, कई पैराग्राफ से बना के क्या मिला के क्या बना दिया? एक लेसन, जिसे पाठ बोलते हैं, ठीक है। एक पाठ बना दिया। तो जब पूरा पाठ खत्म हो गया तो कई सारे ऐसे पाठों से मिलकर तुम्हारी क्या बनती है? किताब बनती है। क्या बनती है? किताब बनती है, ठीक है। तो उस समय हमारी एक जो किताब है, किताब के ज्ञान में हमें जैसे मान लो हमें किसी किताब का ज्ञान प्राप्त करना है तो उस समय हमारे पास क्या क्या रहता है? साउंड। सबसे पहले क्या रहता है? हिंदी में समझो, ध्वनि। क्या रहता है? ध्वनि, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या रहता है? अक्षर। क्या रहते हैं? अक्षर। और उसके बाद क्या रहता है? उस भाषा की वर्णमाला से ही तो शब्द बनते हैं। इंग्लिश की किताब है तो उसमें इंग्लिश के ही तो सारे अक्षर होते हैं, इंग्लिश वर्णमाला के ही सारे अक्षर होते हैं, कहीं आई तो नहीं लिखा होता उसमें, ठीक है। तो उसी वर्णमाला के अक्षर होते हैं। उन वर्णमालाओं के अक्षरों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। उन्हीं के वाक्य बनते हैं और वाक्यों से पैराग्राफ बनते हैं और पैराग्राफ से क्या बनता है? तुम्हारा लेसन बनता है, पूरा एक पाठ बनता है, ठीक है। और पाठ बनता है, पाठ के बाद में मतलब कई पाठों से मिलकर तुम्हारी किताब बनती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो अब देखो, अब अगला अध्याय में हम पढ़ाएंगे शब्द। क्या पढ़ाएंगे? शब्द, ठीक है। शब्द में क्या है? पहले यहाँ देखो शब्द, शब्द मतलब सबसे पहले देखो शब्द हमने तुम्हें बताए दो प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक और एक निरर्थक, ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना होता हो, ठीक है। ठीक है। अब देखो हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे सार्थक शब्द। कैसे पढ़ेंगे? सार्थक शब्द। हमें हिंदी की तो जरूरत है सार्थक शब्दों की, ठीक है। सार्थक
देखो, 2 या 2 से अधिक अक्षरों से मिलकर शब्द बनाते हैं। 2 या 2 से, पहले शब्द क्या है यहाँ पे समझ लो, 2 या 2 से अधिक अक्षरों से मिला के क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। ठीक है, अब सार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द जो होते हैं उनका मतलब क्या होता है, ऐसा शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। क्या होता है, अर्थ होता है। सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द कहते हैं। क्लियर, जब किसी शब्द का कुछ अर्थ होगा, क्या होगा, अर्थ होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, सार्थक शब्द कहते हैं। अब देखो सार्थक शब्द जैसे 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 में हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा रामायण, क्या लिखा, रामायण, क्या लिखा, रामायण। ठीक है, अब हमें पता है कि रामायण का एक अर्थ है। रामायण क्या है, ग्रंथ, किताब है हमारी। ठीक है, ठीक है, तो इसका अर्थ है। ठीक है, तो ऐसा शब्द है, ये सार्थक शब्द है। तो हम जैसे रामायण लिखेंगे तो RAMAYN, रामायण। ठीक है, जैसे हमारी गीता, ठीक है, इसका भी अर्थ है, ये किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, गीता तो किसी का नाम भी हो सकता है, और गीता हमारी एक किताब है, ग्रंथ है, जो गीता किसने लिखी थी, भगवान कृष्ण ने। ठीक है, गीता, जो गीता किताब है वो किस पे आधारित है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, उसी पे आधारित हमारी गीता है। ठीक है, तो जब गीता लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है लिखने, GEE। ठीक है, गीता, उसका भी तो एक अर्थ है। ठीक है, जैसे मान लो हमने लिखा गोपाल, क्या लिखा, गोपाल। देखो गोपाल, ठीक है, गोपाल एक तो तुम्हारा नाम भी है, और एक किसका नाम है गोपाल, कोई बताएगा गोपाल किसे बोलते हैं, कृष्ण भगवान को भी गोपाल बोलते हैं। ठीक है, तो इनका भी अर्थ है। तो हम अभी का सार्थक शब्द, ये कुछ सार्थक शब्द जितने भी किताब में तुम्हारे में लिखे जाते हैं, जितनी भी तुम्हारी किताब में जो शब्द लिखे जाते हैं, वो शब्द कैसे होते हैं, सब सार्थक शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, अभी वर्ड के बारे में और डिटेल में हम इनको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, वर्ड के बारे में थोड़ा और डिटेल में कल पढ़ाएंगे कि वर्ड बिल्कुल वर्ड क्लियर, उसके बाद तब पढ़ेंगे हम सेंटेंस। ठीक है।